Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all again to the channel Good Life and Academia. आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है 11th क्लास की बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस कि 11th क्लास का जो बायो का स्मार्ट सिलेबस आया है उसमें से कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं और कौन से नहीं। सिलेबस में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को 9th लेवल पे भी और एफएससी लेवल पे भी हो रही है कि पेज नंबर्स के साथ जो कंटेंट है वो मैच नहीं कर रहा होता, तो ये कंफ्यूजन रहती है कि इनमें से कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और कौन से नहीं करने। तो ये जो भी कंफ्यूजन हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूँगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एंड तक ताकि आपका सारा एक दफ़ा मार्क हो जाए। और इससे पहले मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बुक ज़रूर साथ रख लें, बुक और पेंसिल, ताकि आप उसके साथ साथ मार्क कर सकेंगे कौन से टॉपिक आपने कवर करने हैं। तो अगर अब आप लोगों ने बुक और पेंसिल अरेंज कर ली है तो आप देखें कि पेज नंबर 1 पे एक टॉपिक दिया हुआ है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये टॉपिक पूरा नेक्स्ट पेज तक जहाँ पे इसका एंड हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी तक, ये पूरा आपने कवर करना है। सब डेफिनेशन इसमें जो भी हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें से एक ज़रूर एग्जाम में आती है। उसके बाद है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपने नहीं करना और इसके आगे सब टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है जो कि पिंक कलर की हेडिंग्स है। आपके पास अगर कोई और एडिशन हो तो आप देख सकते हैं, काफ़ी जिस भी कलर में दी हुई है, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेलीज एंड सेल, ऐसे काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं, वो सब आपने कवर नहीं करने 2021 के एग्जाम के लिए। ये टॉपिक खत्म होता है पेज नंबर 7 पे जहाँ पे इसका आखिरी टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो आप कह सकते हैं कि वहां से लेके पेज नंबर 2 के बॉटम जहाँ पे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए थे, यहाँ से लेके पेज नंबर 7 तक कोई भी चीज आपने नहीं करनी। आप इनको चाहें तो स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 8 पे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, ये टॉपिक भी नहीं करना। पेज नंबर 9 पे फाइलेटिक लीनिएज, ये भी नहीं करना। लेकिन फाइलेटिक लीनिएज के अगला जो टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पेज पे आपको पेज नंबर 10 पे नजर आएगा बायोलॉजी एंड द सर्विस टू द मैनकाइंड। ये टॉपिक आपने करना है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 11 पे इसका सब टॉपिक है डिजीज कंट्रोल और उसके फिर फर्दर सब टॉपिक्स हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन और ड्रग ट्रीटमेंट वाले। वो कोई भी टॉपिक आपने नहीं करना। और एट द एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, वो भी नहीं करना। तो इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा कटिंग हो गई है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट शुरू वाली डेफिनेशन थी, बायोलॉजिकल मेथड इम्पोर्टेंट था और एंड में जो बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनको किसी भी सूरत निकालना मुमकिन नहीं था। तो ये सिर्फ आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, बाकी सब शामिल नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक और बात जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ये पेज नंबर्स क्या है। पेज नंबर्स जो 9th-10th का सिलेबस आया था उसमें तो काफ़ी हद तक उन्होंने वो पेज नंबर्स लिख दिए थे जो कवर करने हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल के लिए स्मार्ट सिलेबस आया है इसमें पेज नंबर्स फॉलो नहीं हो गई है। उन्होंने पूरे चैप्टर के पेज नंबर्स दे दिए हैं कि चैप्टर पेज नंबर 17 से 31 तक है, उसके दरमियान में जो जो टॉपिक्स आपने कवर करने हैं उन टॉपिक्स के नाम उन्होंने लिख दिए हैं। तो आपने वो टॉपिक्स कवर करने हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, पेज नंबर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। इसके अलावा फिर ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि क्लास वर्क और होमवर्क क्या है। ये आपके कॉलेज वाले या अगर आप प्राइवेट करें तो आपने खुद डिसाइड करना है ये कौन सा काम आप क्लास अगर कॉलेज में पढ़ते हैं फिर तो कॉलेज वाले ऑब्वियसली आपको बता देंगे कि ये आपका क्लास वर्क है, ये होमवर्क है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं तो फिर आप खुद अपना स्केड्यूल कर सकते हैं कि ये मैं सुबह के टाइम कर लूँ काम और एक कुछ को मैं डिवाइड कर लूँ शाम के टाइम के लिए। शाम वाले को आप होमवर्क कंसिडर कर सकते हैं और सुबह वाले को क्लास वर्क कंसिडर कर सकते हैं। तो होमवर्क और क्लास वर्क में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो सारे टॉपिक्स दे दिए हैं कंटेंट में वो बेशक शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं है, वो टॉपिक्स हमें हर सूरत कवर करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 और उसके वो टॉपिक्स जो कि हमने
ईयर 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो पेज नंबर 17 पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ये टॉपिक आपने करना है। नेक्स्ट पेज पे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, वो नहीं करना। पेज नंबर 19 पे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, उसके सब टॉपिक्स हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ वाटर और एंड में प्रोटेक्शन, ये सब टॉपिक्स भी आपने करने हैं। पेज नंबर 20 पे ही अगला मेजर टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये टॉपिक आपने करना है, लेकिन इसके सब टॉपिक्स जो कि पेज नंबर 21 पे दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड, पेज नंबर 22 पे ओलिगोसेक्राइड, पेज नंबर 23 पे पॉलीसेक्राइड्स एंड स्टार्च, और पेज नंबर 24 पे ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये सब जो टॉपिक्स है ये आपने नहीं करने। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में से सिर्फ जो उसका इंट्रोडक्शन था, शुरू के जो टॉपिक था, सिर्फ वो कवर करना है और इसका कोई भी सब टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह लिपिड्स के साथ है, लिपिड्स के भी जो आपको 3 पहले पैराग्राफ नजर आते हैं पेज नंबर 24 पे, वो आपने करने हैं। और उसके बाद जो भी ग्लिसरॉल या पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है लिपिड्स के बारे में, पेज नंबर 26 पे वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड, ट्रपेनॉइड्स, इनमें से आपने कुछ भी नहीं करना। प्रोटीन्स पूरी करनी है, प्रोटीन्स का सब टॉपिक है अमाइनो एसिड, वो भी करना है। पेज नंबर 28 पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वो भी करनी है, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। पेज नंबर 29 पे इसका सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये सब टॉपिक्स करने हैं। पेज नंबर 30 पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दी गई हैं और उसके 2 सब टॉपिक्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये भी करनी है। तो इस तरह से कि प्रोटीन्स का है काम, मतलब प्रोटीन से कुछ भी कट नहीं हुआ, प्रोटीन मोस्टली करनी है। प्रोटीन्स के टॉपिक्स मोस्टली ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इनको ज़्यादा वेटेज मिल रही होती है बाकी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। एंड में है न्यूक्लिक एसिड्स और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स एंड आरएनए, इसमें भी आपने बस यही करना है, जो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का डिस्क्रिप्शन दी हुई है पेज नंबर 30 से लेकर 31 तक, फिगर से ऊपर तक, वो करना है। उसके बाद जो सब टॉपिक डीएनए दे दिया है पेज नंबर 31 के बॉटम पे, वो नहीं करना। इसमें काफ़ी टेबल्स वगैरह भी हैं, वो सब कुछ नहीं करना। और एट द एंड आरएनए दिया हुआ है पेज नंबर 34 पे, वो भी नहीं करना। और पेज नंबर 35 पे जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक है, वो भी नहीं करना। तो इस चैप्टर में भी काफ़ी रिडक्शन हुई है स्टूडेंट्स के लिए, कि अब काम काफ़ी कम रह गया है करने वाला। जो टॉपिक्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और ये इन सब में से सिर्फ उन्होंने जो स्टार्टिंग उनकी इंट्रोडक्शन वाले हैं, जो कंटेंट है वो रखा है सिलेबस में, और सब हेडिंग सब डिलीट कर दिए। बस प्रोटीन्स ही एक ऐसा है जो कि कम्प्लीटली करना है, बाकी तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत मार्जिन मिला है, लिपिड्स में भी और न्यूक्लिक एसिड में भी। तो इतने कम सिलेबस के साथ आई होप बच्चों के लिए काफ़ी आसानी होगी अब एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो चैप्टर नंबर 3 एक बहुत छोटा सा चैप्टर हमारा होता है, जो बहुत छोटा और बहुत इजी। इसमें जो स्मार्ट हुआ है सिलेबस, वो भी बताना बहुत इजी है, क्योंकि सिर्फ 2 पेजेस ऐसे हैं जो कि हमने नहीं करने, 2 to 3 पेजेस। पेज नंबर 40 से 42 तक जो कंटेंट दिया गया है, जिसमें है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, और उसमें आ रही है फर्दर हेडिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच वैल्यू। सिर्फ ये है जो कि नहीं करना, बाकी ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है। चैप्टर नंबर 4 में से बहुत कम ऐसा कंटेंट है जो कि कम हुआ है इस स्मार्ट सिलेबस में। सिर्फ चैप्टर के फर्स्ट 2 पेजेस हैं जिनमें दिया हुआ है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी, ये नहीं करने। पेज नंबर 46 से लेके पेज नंबर 48 तक, पेज नंबर 48 पे ही टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल, ये आपने सारा करना है। मैं पेज नंबर 48 से आपको स्टार्ट करा के जंप करूंगी पेज नंबर 56 पे। पेज नंबर 56 तक आपने ये सारा कवर करना है। पेज नंबर 57 पे भी जो ऊपर 2 पैराग्राफ्स हैं वो भी कवर करने हैं। सिर्फ जो 2 नीचे दिए गए हैं पैराग्राफ्स, पर ऑक्सीजोम वाला और ग्लाइऑक्सीजोम्स वाला, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी पिछले सब पेजेस आपके सिलेबस में थे। और आगे भी पेज नंबर 57 से लेके एंड तक ये पूरा चैप्टर आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसमें लिहाजा रिडक्शन बहुत कम हुई है, तो ये तकरीबन हमें पूरा चैप्टर ही कवर करना होगा।
चैप्टर 5 का भी मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी ताकि हमारा टाइम सेव हो। ये भी तकरीबन पूरा चैप्टर ही है, सिर्फ पेज नंबर 72 पे जो वायरसेस का इंट्रोडक्शन यानी जो पूरा पेज लिखा हुआ है वायरसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में, ये शामिल नहीं है। और पेज नंबर 76 पे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के नीचे 4 लाइन लिखी हुई है, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन आई वुड से कि ये टॉपिक्स भी आप कवर कर लें, 1-1.5 सफ़े से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की सिर्फ 4 लाइनें हैं, वो भी पढ़ ली जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और वायरसेस का जब सारा कुछ पढ़ना है तो अगर उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा हुआ हो तो वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो कि करने वाले होते हैं, हार्डली 3 से 4 इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ वो आपको प्रिपेयर करने होंगे या कुछ MCQs। बाकी ये टॉपिक्स इतने डिफिकल्ट नहीं है, तो आई वुड से कि इस पूरे चैप्टर को आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें और इसमें से कुछ भी ना छोड़ें। चैप्टर नंबर 6 जो कि किंगडम प्रोकैरियोटे मोनिरा, इस चैप्टर को आपने पेज नंबर 84 जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया लिखा है वहाँ से स्टार्ट करना है और पेज नंबर 91 तक कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। पेज नंबर 91 के बॉटम पे एक टॉपिक दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ से स्टार्ट करके आपने नेक्स्ट जो पेज है 92 वो भी नहीं करना पूरा, और 93 ये भी पूरा पेज आपने नहीं करना। उसके बाद पेज नंबर 94 पूरा आपने करना है। यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी आएगा, कैरेक्टर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया भी। पेज नंबर 95 से ऑनवर्ड आगे फिर मजीद इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, ये 1-1.5 सफ़ा ये नहीं करना, यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया जहाँ पे खत्म होंगे पेज नंबर 94 के एंड तक ये पूरा आपने कवर करना है। तो इसलिए इस चैप्टर में भी सिर्फ 1-2 पेजेस ही हैं जो कि स्मार्ट हुए हैं, बाकी तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही शामिल है जो कि आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 द किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोप्टिस्टा, इस चैप्टर में से अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आज से के दरमियान में से कुछ सब टॉपिक्स छुड़वाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा टॉपिक बड़ा फुल छुड़वा दिया हो या कुछ एंड के पेजेस या कुछ स्टार्ट के पेजेस, तो आपने इसको काफ़ी केयरफुली सुनना है कि पेज नंबर 99 पे जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पहले वो आपने करना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं करना। फिर पेज नंबर 100 पे आएगा आपके पास डाइवर्सिटी अमंग प्रोटिस्टा, ये तो वैसे भी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपके सिर्फ रीड करने के लिए है। उसके बाद मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, पिंक कलर की हेडिंग आप देखेंगे, सब हेडिंग ये करना है। इसमें आपने जो ए में लिखा है ए अमीबा, बी जू फ्लैजिलेट्स, पेज नंबर 101 पे मिलेगा आपको ये, इसका ए बी सी सीलिएट्स भी करना है, लेकिन डी फॉर्मेनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स वाला आपने टॉपिक नहीं करना। और नेक्स्ट पेज पे आएगा एपिकॉम्प्लेक्सेंस वाला 104 पे, वो भी नहीं करना। फिर आएंगे हमारे पास दी एलजी प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, ये पेज नंबर 104 पे है, ये भी आपने करने हैं और इनमें भी आगे कुछ करने हैं कुछ नहीं वो आप देख लें। पेज नंबर 106 पे यूग्लिनॉइड्स है, ये करना है। डाइनोफ्लैजिलेट्स है, नहीं करने। डाई एटम्स नहीं करने। ब्राउन एलजी करना है, रेड एलजी करना है और ग्रीन एलजी भी करना है। और पेज नंबर 109 पे फंगस लाइक प्रोटिस्ट और पेज नंबर 110 और 111 पे जहाँ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक सारा करना है। तो इस चैप्टर में से दरमियान में से कुछ चीज़ें उन्होंने स्किप कराई हैं, कोई भी मेजर टॉपिक नहीं छुड़वाया। तो चैप्टर नंबर 8 फंजाई, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है कि इसमें से क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही करना है। इसमें सिर्फ एक बहुत छोटा सा टॉपिक है पेज नंबर 124 पे लैंड अडेप्टेशंस ऑफ फंजाई, सिर्फ वो शामिल नहीं है, बाकी ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है। ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ बुरी खबर भी है कि इस चैप्टर में से कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसे ही है। चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे को आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी जो कि पेज नंबर 131 पे है यहाँ से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 132 पे डिवीजन ब्रायोफाइटा, 133 पे अडैप्टेशन टू लैंड हैबिटेट बॉटम पे दिया हुआ है, यहाँ से लेके पेज नंबर 134 पे जहाँ तक क्लासिफिकेशन से पहले जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ तक आपने सारा कवर करना है। फिर क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक नहीं करना, इसके सब टॉपिक्स भी ऑब्वियसली फिर उसके हिसाब से नहीं करने। और फिर अब आपने पेज नंबर 139 जहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन ट्रैकियोफाइटा, सिर्फ ट्रैकियोफाइटा वाला टॉपिक करना है। इसके आगे जो सिलोप्सिडा दिया है ये भी नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है। पेज नंबर 140 से स्टार्ट होके 141 तक के टॉपिक है और 141 पे ही खत्म हो जाता है।
उसके बाद पेज नंबर 142 पे 142 पूरा नहीं करना, 143 भी नहीं, 144 नहीं, 145 भी नहीं, पूरे क्रॉस है। पेज नंबर 146 पे दिया हुआ है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट से पहले पहले तक क्रॉस था। एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट आपने करनी है, इसमें पेज नंबर 146 से 147 तक आपका आएगा। फिर है आगे क्लास जिम्नोस्पर्म। क्लास जिम्नोस्पर्म में भी सिर्फ जो पेज नंबर 148 पे दिया हुआ है वो आपने करना है, जो पेज नंबर 149 पे टॉपिक दिया है वो नहीं करना। इसी तरह पेज नंबर 150 पे देखें क्लास एंजियोस्पर्म दी हुई है, तो एंजियोस्पर्म में भी पेज नंबर 150 से लेके पेज नंबर 152 तक जो है वो आपने करना है। इसके आगे जो कुछ भी उन्होंने फैमिलीज वगैरह डिस्कस की हैं वो आपने नहीं करनी, यानी कि ये चैप्टर आपके लिए पेज नंबर 152 पे ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में दरमियान में से दिए हुए थे, तो आप आई होप कि आपने सही से मार्क कर लिया होगा कि कौन से टॉपिक्स करने हैं कौन से नहीं। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। ये एक लेंथी चैप्टर है और इसमें भी दरमियान में से कुछ सब टॉपिक्स इन्होंने छुड़वाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस पेज से इस पेज तक कर लें, तो इसका मार्क करना भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं कौन से नहीं। तो आप इसको काफ़ी कंसंट्रेशन से सुनिएगा। मैं आपको पेज नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। पेज नंबर 167 पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये करना है। पेज नंबर 168 पे पहली हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स, ये नहीं करनी। उसके बाद ग्रेड रेडिएटा वाली हेडिंग, ग्रेड बायलेट्रिया वाली हेडिंग्स ये कंप्लीट करनी है। पेज नंबर 169 पे एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल कंप्लीट करना है। पेज नंबर 170, 171, 172, 173, 174 और 175 तक कंप्लीट पेजेस करने हैं, इनमें कुछ नहीं छोड़ना। पेज नंबर 175 के एंड में हेडिंग दी हुई है पोलीमॉर्फिज्म, ये टॉपिक आपने नहीं करना, इसको आप इस साल के लिए क्रॉस कर देंगे। और नेक्स्ट पेज पे एक हेडिंग है कोरल रीफ्स की, पेज नंबर 176 पे ये भी नहीं करना। उसके बाद स्टार्ट होती है ग्रेड बायलेट्रिया, ये आपने कंप्लीट करना है। पेज नंबर 177 कंप्लीट, पेज नंबर 178 हाफ करना है। इन्फेस्टेशन जहाँ लिखा है उससे पहले इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन नहीं करना। पेज नंबर 179 आपने कंप्लीट करना होगा। पेज नंबर 180, 181 भी कंप्लीट, 182 भी हाफ पेज करना है, जहाँ से हेडिंग स्टार्ट होती है क्लास पोलीकीटा। क्लास पोलीकीटा से आगे जो क्लास ओलिगोकीटा और क्लास हीरोडिने, ये 3 हेडिंग्स नहीं करनी, उससे पहले ये टॉपिक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 183 पे फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये स्टार्ट से लेके पेज नंबर 184 तक जहाँ मेटामॉर्फोसिस है वहाँ तक कंप्लीट करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन से पहले कंप्लीट करना है, क्लासिफिकेशन नहीं करनी। क्लासिफिकेशन की जो सब हेडिंग्स हैं क्रस्टेशिया, क्लास इंसेक्टा, नंबर 3 पे क्लास एरेक्निडा और नंबर 4 पे क्लास मेलियापोडा, ये आपने नहीं करनी। पेज नंबर 186 पे दिया हुआ है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, वो आपने नहीं करनी, लेकिन नीचे एक हेडिंग दी हुई है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो करनी है। उसके बाद पेज नंबर 187 भी कंप्लीट करना है। पेज नंबर 188 हाफ करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन से आपने आगे नहीं करना। क्लासिफिकेशन के आगे आ जाता है गैस्ट्रोपोडा, बायोवेल्विया, सेफेलोपोडा, ये 3 आपने नहीं करने। फिर आपने पेज नंबर 189 पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का करनी है। पेज नंबर 189 के एंड पे ही एक टॉपिक है फाइलम एकाइनोड्रोमेटा, ये आपने करना है। पेज नंबर 190 भी कंप्लीट होगा। पेज नंबर 191 हाफ होगा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा पिंक कलर से लिखा हुआ है, इससे पहले कंप्लीट होगा, इसके बाद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 192 जो पॉइंट्स हैं 9 नंबर तक, ये नहीं करने। फिर आपने फाइलम कॉर्डेटा करना है, फाइलम कॉर्डेटा जो कि पेज नंबर 192 का सेकेंड हाफ बनता है। फिर पेज नंबर 193 पे है एक हेडिंग प्रोटोकॉर्डेटा और उसके आगे सब हेडिंग्स बनी हुई, ये नहीं करना। इसके साथ ये टेबल भी नहीं करना। फिर आपने पेज नंबर 194 और 195 कंप्लीट करने हैं, इनमें कुछ भी डिडक्शन नहीं है। पेज नंबर 196 हाफ करना है। पेज नंबर 196 के नीचे एक हेडिंग है अडेप्टेशंस टू एक्वाटिक लाइफ, ये आपने नहीं करना। पेज नंबर 197 नहीं करना। पेज नंबर 198 कंप्लीट है, 199 कंप्लीट है, 200 कंप्लीट है, 201 कंप्लीट है और 202 भी कंप्लीट है, 203 भी पेज नंबर कंप्लीट है और इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
इस चैप्टर में से भी कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है सिलेबस में, लेकिन फिर भी जो भी है वो आप मार्क कर लें, उसको आप इस साल के लिए तैयार ना करें कि कुछ तो आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर में भी काफ़ी कम रिडक्शन है, लेकिन जो भी है वो मैं आपको बताती हूँ कि पेज नंबर 206 और 207 कंप्लीट करने हैं। पेज नंबर 208 पे जहाँ पे एक मेन हेडिंग है क्लोरोप्लास्ट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इसके आगे जो टॉपिक है 209 पे ये नहीं करना। फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये भी मेजर हेडिंग है। ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करके पेज नंबर 209 से 2010 भी करना है, 2011 भी करना है। फिर 2011 पे एक टॉपिक है लाइट द ड्राइविंग एनर्जी, ये आपने नहीं करना सर। इसके आगे पेज नंबर 212 भी नहीं होगा। 213 है, वो भी मोर देन हाफ नहीं होगा। 213 के एंड पे है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो आपने करने हैं। 214 कंप्लीट होगा पेज नंबर, 215 पेज कंप्लीट होगा। 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 और 223 का हाफ पेज तक ही कंप्लीट करना है। 223 के जो सेकंड हाफ है जहाँ पे हेडिंग है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये टॉपिक नहीं करना। और फिर 224 पे जहाँ पिंक कलर की हेडिंग है सेलुलर रेस्पिरेशन, इससे स्टार्ट करके एंड तक ये कंप्लीट चैप्टर है। अच्छा, अब इन्होंने पेज नंबर्स लिख दिए हैं पेज नंबर 206 से 228 तक, तो 228 इसके आगे ही 228 की बात है वो आगे भी चल रही है, तो लिहाजा आपको पेज नंबर 229 भी कंप्लीट करना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन में आप ना रहें कि ये तो क्योंकि स्मार्ट सिलेबस वालों ने लिख दिया है कि 228 तक है तो हम इसको ना करें। वो उन्होंने टॉपिक बताया कि लास्ट टॉपिक मेजर वहाँ तक कवर हो रहा था। एक बात इसमें हो सकती है कि पेज नंबर 229 पे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ना करें, उससे पिछला कर लें, लेकिन जहाँ पे ऐसी कंफ्यूजन हो बेहतर है कि हमें वो टॉपिक कवर कर लेना चाहिए। कि छोटा सा टॉपिक होता है, इससे ये ना हो कि हम इसको छोड़ के अपना ज़्यादा बड़ा लॉस करा लें और एग्ज़ाम में से कोई MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए और हमें लॉस फेस करना पड़े। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। इस चैप्टर में काफ़ी रिडक्शंस हैं, इसको आपने पेज नंबर 259 पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स भी आएगा पेज नंबर 260 पे, जहाँ हेडिंग है फोटो रेस्पिरेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, ये नहीं करनी। उसी पेज के नीचे एक हेडिंग है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन फोटो रेस्पिरेशन, ये आपने नहीं करना। किसी तरह पेज नंबर 261 भी नहीं करेंगे आप लोग। पेज नंबर 262 का हाफ पेज करना है रेस्पिरेशन इन हाइड्रा से पहले। रेस्पिरेशन इन हाइड्रा इंक्लूडेड नहीं है, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म भी इंक्लूडेड नहीं है। पेज नंबर 263 पूरा नहीं होगा, 264, 265 भी नहीं होंगे, पेज नंबर 266 भी नहीं है। फिर आपने पेज नंबर 267 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 267 कंप्लीट, उसके बाद पेज नंबर 268 भी कंप्लीट। पेज नंबर 269 पे जो एक बड़ी हेडिंग है मैकेनिक्स ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इन मैन, ये नहीं करना है, लेकिन इसके आगे जो सब हेडिंग है इंस्पायरेशन की वो करनी है। और इस तरह फिर आपका पेज नंबर 270 भी कंप्लीट होगा, 271 भी कंप्लीट, 272 कंप्लीट, 273 कंप्लीट, पेज नंबर 274 भी कंप्लीट करना है। एम्फीसीमा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं, मतलब इस पूरे टॉपिक को नहीं करना, बाकी ये पेज सारा करना है। पेज नंबर 275 नहीं करना और इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी ये, क्योंकि बुक लेंथी है तो इट इज़ टेकिंग टाइम टू एक्सप्लेन कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। आई होप कि आपको समझ आएगी, और अगर आपको समझ आए तो कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बढ़ के क्योंकि ये नॉलेज है इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी जो कन्फ्यूजन है सिलेबस के बारे में वो दूर हो सके और हम किसी की इस तरह से हेल्प कर सकें। So students, finally we are on the last chapter, which is transport, and it is a chapter number 14 of first year biology book. तो इसमें हमने पेज नंबर 278 पे जो थर्ड हेडिंग है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यहाँ से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 279 कंप्लीट होगा, 280 भी कंप्लीट, 281 भी कंप्लीट, 282 पे सिर्फ जो फर्स्ट टू हेडिंग्स हैं द सिंपलेस्ट पाथवे और द वेक्यूलर पाथवे वो दोनों करने हैं। उसके बाद है वाटर पोटेंशियल नहीं करना। इससे ऑनवर्ड्स पेज नंबर 283 भी नहीं करना।
पेज नंबर 284 पे एसेंट ऑफ सैप से ऊपर तक नहीं करना, एसेंट ऑफ सैप से हम स्टार्ट करेंगे, इसके आगे सारा कवर होगा। पेज नंबर 285, 286, 287 और 288 ब्लीडिंग वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन से पहले ये सारा हमारे सिलेबस में शामिल है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन से आगे 289 पेज भी नहीं होगा, और 288 का हाफ पेज और 289 ये दोनों पेजेस इंक्लूडेड नहीं है। पेज नंबर 290 पे है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पेज नंबर 290 और 291 कंप्लीट है। उसके बाद पेज नंबर 292, 293, 294, 295 तक, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने दोबारा से स्टार्ट करना है 296 से। ये हेडिंग है द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन और स्लैश ट्रांसपोर्ट। ये पूरा पेज आएगा पेज नंबर 296, पेज नंबर 297 ये कंप्लीट है। उसके बाद पेज नंबर 298 से फिर हमने दोबारा नहीं करना, पेज नंबर 298 नहीं करना, 299 नहीं करना और 300 का फर्स्ट पैराग्राफ। फिर हमने जो पेज नंबर 300 पे सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है यहाँ से स्टार्ट करके ये वाला पूरा पेज आएगा। पेज नंबर 300 का सर्कुलेटरी सिस्टम के जो बाद में है, पेज नंबर 301 पे कंपैरिजन दिया हुआ है टेबल, ये कंप्लीट करना होगा। और वो टेबल ही पेज नंबर 302 पे भी कंटिन्यूड है तो वो भी करना होगा। पेज नंबर 303 कंप्लीट क्रॉस है, पेज नंबर 304 भी क्रॉस है। पेज नंबर 305 के जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं वो नहीं करने। ट्रांसपोर्ट इन मैन से स्टार्ट करके पेज नंबर 306 और 307 पे ब्लड सेल से पहले डायग्राम तक, यहाँ तक हमने करना है। फिर हमने ब्लड सेल्स नहीं करने, यानी कि पेज नंबर 307 का सेकेंड हाफ नहीं करना, पेज नंबर 308 और 309 कंप्लीट नहीं करने। पेज नंबर 310 में जहाँ फंक्शंस ऑफ ब्लड की हेडिंग है, अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये फंक्शंस ऑफ ब्लड हमने करने हैं। पेज नंबर 311 पे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट है ल्यूकीमिया और सेकंड है थैलेसीमिया, ये दोनों करने हैं। थर्ड पे है ओडीमा, ये हमने नहीं करना, यानी कि ओडीमा नहीं करना, ब्लड कैंसर और थैलेसीमिया करना है। पेज नंबर 312 पे है पंपिंग ऑर्गन द हार्ट, ये पेज नंबर 313 पे भी कंटिन्यूड है, तो पेज नंबर 312 और 313 कंप्लीट होंगे। पेज नंबर 314 और 315 भी कंप्लीट है। पेज नंबर 316, 317, 318, 319 पे जो टेबल्स हैं ये भी, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में शामिल है। पेज नंबर 320, 321, 322, 323, 325 ये सब कुछ हमारे सिलेबस में शामिल है। 326, 327 और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ तक हमने बस स्टार्ट में जो टॉपिक्स कट कराए थे वो नहीं है, एंड वाला चैप्टर तो मोस्टली ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ हमने आज बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो, फिर भी कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है। हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि आप लोगों को इतना क्लियर ना हुआ हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस चैनल पे सब्सक्राइब रहें। सब एजुकेशनल वीडियो, सब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आती है इस चैनल के थ्रू या कहीं और से भी, उसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और हमारी फीडबैक के लिए जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये हमारी इंकरेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। आई होप कि आप लोग सब लोग सेफ रहें, आप लोग कोविड से महफूज रहें और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। गुड लक यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।